नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। क्या दिल्ली के दरबारियों की कुर्सी जाने वाली है या ये कहें कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीनने वाली है? ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से गठबंधन से एनडीए गठबंधन से बाहर जाने के लिए आह्वान किया है, ये बीजेपी की सरकार से दूर होने की जो बात कही है, ये जो आग्रह किया है, ये क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न भी आइए समझते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां रोक दिया जाता है, नज़रबंद कर दिया जाता है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति के और पास एक टीन सेट लगा दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि वहां अखिलेश यादव को जाने से उनकी जान को खतरा है, क्योंकि वहां बिच्छू वगैरह पल रहे हैं जिससे कि अखिलेश यादव को खतरा है। ऐसा क्यों? जहां करोड़ों रुपए अखिलेश यादव ने पानी की तरह पैसा बहाया हो, वहां इस तरीके का क्या हो चुका है कि इन 8 सालों में वह बिच्छू या और जीव या घास फूस वहाँ उपज चुके हैं। क्यों सरकार, बीजेपी सरकार क्यों घबराई हुई है जयप्रकाश नारायण से? ऐसा क्या रीज़न है कि जो उससे घबराई हुई है बीजेपी? और फिर क्यों ही अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण को लेकर नीतीश कुमार पर सीधा हमला कर रहे हैं या आह्वान कर रहे हैं या उनको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्यों? ऐसा क्या है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने का? आइए समझाते क्यों अखिलेश यादव इस तरह का आह्वान कर रहे हैं। क्या बीजेपी, या फिर ये कहे कि बीजेपी क्यों डर रही है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर अगर अखिलेश यादव माल्यार्पण करते तो? क्योंकि इससे पहले भी अखिलेश यादव गेट को कूदकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करके आए थे, मगर अब के टीन सेट लगा दिया गया और एक लेटर के जरिए कहा गया कि अखिलेश यादव को वहां जाने से उनकी जान को खतरा है। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों डर रही है जयप्रकाश नारायण से? ये जयप्रकाश नारायण वही जयप्रकाश हैं जो कि इंदिरा गांधी से सीधे टकराए थे और कांग्रेस के खिलाफ एक नया मोर्चा खड़ा किया था और आंदोलन किया था, जिसका असर देखने को मिला और इंदिरा गांधी को अपने कुर्सी गंवानी पड़ी। ये कहें कि आपातकाल घोषित करना पड़ा, जिसमें जयप्रकाश नारायण जेल गए, लगभग 5 महीने के लिए जेल गए थे, खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिए गए थे। क्यों बीजेपी डर रही है? एक वही जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने सीधे उस समय कांग्रेस को सीधी टक्कर दी थी। तो अब बीजेपी क्यों डर रही है? क्योंकि तानाशाही के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी इस समय तानाशाही में जयप्रकाश नारायण से डरी हुई है। क्योंकि एक जयप्रकाश नारायण उस समय वो शख्स थे जो कि जिनको छात्रों का, युवाओं का समर्थन प्राप्त था। वहीं आज के समय में जयप्रकाश नारायण पर अगर अखिलेश यादव माल्यार्पण करते तो वहाँ से अखिलेश यादव क्या संदेश देना चाहते थे कि जो कि बीजेपी उन्हें वो संदेश देने से रोक रही है? ऐसी क्या वजह या क्या और समस्याएं हैं जो कि जयप्रकाश नारायण से बीजेपी इतनी डर चुकी है? वही जयप्रकाश नारायण जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जिनको समर्थन या जिनका साथ दिया था, और आज वही बीजेपी उनके खिलाफ क्यों खड़ी है? उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण क्यों नहीं करने दे रही है? क्या ये अखिलेश यादव का इस मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ साथ और भी कोई रीजन है, या फिर अखिलेश चाहते क्या है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ दें?
क्योंकि इसके लिए ये अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे अहम भूमिका या अहम कारण ये है कि समाजवादी हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ही दल समाजवादी बताते हैं अपने आप को, और ये लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, उनके द्वारा उन्हीं की विचारधारा पर चलाने वाले लोग हैं। अपनी पार्टियों को, अपने संगठन को जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को आगे लगकर के जयप्रकाश नारायण की विचारधारा वाले लोग हैं। इसीलिए अखिलेश यादव नीतीश कुमार से आह्वान कर रहे हैं, अंकल इनका साथ छोड़ो। जो लोग या अपनी जो विचारधारा है, जो हमको अपनी विचारधारा से रोक रहे हैं, या जो हमारे अनुयायी हैं उनकी माल्यार्पण करने से रोक रहे हैं, तो उनके साथ क्यों हो। ऐसा अखिलेश यादव ने बार बार नीतीश कुमार को आह्वान किया है, या एक रिक्वेस्ट की है, या फिर ये कहें कि 27 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि बीजेपी हर हाल में केंद्र से दूरी बनाई जाए, क्योंकि हर हाल में बीजेपी की सरकार गिराई जाए। उसमें नीतीश कुमार अहम भूमिका निभाते हैं। क्या अखिलेश यादव के इस आह्वान का नीतीश कुमार पर कोई असर पड़ेगा या कुछ देखने के लिए मिलेगा, या फिर ये कहें कि अगर जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर जाने से अखिलेश यादव को रोका गया है, क्या नीतीश कुमार उस चीज़ को लेकर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, या मोदी की कुर्सी जाने वाली है, या दिल्ली के दरबारी गुजरात जाने वाले हैं। क्या होगा उससे पहले एक समस्या और भी है, या एक अखिलेश यादव जो चिंतित हैं, अखिलेश यादव इस चीज़ को लेकर भी चिंतित हैं कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले किसी भी तरीके से ये सरकार गिरना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ऐसा ना हो जो हश्र हरियाणा में कांग्रेस का हुआ है वही हश्र यूपी में समाजवादी का हो। इस चीज़ को लेकर अखिलेश यादव चिंतित हैं, और इस चीज़ को लेकर वो लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं, और आगे देखना ये भी बाकी है कि अखिलेश यादव की कितनी कोशिशें कामयाब होंगी या नाकामयाब होंगी, क्योंकि अखिलेश यादव चाहते हैं कि 27 का चुनाव तब हो उस समय बीजेपी सरकार नहीं होनी चाहिए। क्या पता कि क्या निर्णय हो या क्या नतीजे हों। अखिलेश यादव एक चीज़ और जानते हैं कि अगर केंद्र में अगर सत्ता चेंज होती है तो प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ से निपटा जा सकता है। क्या है अखिलेश यादव का 27 की चुनाव को लेकर रणनीति, और वो किस चीज़ को मद्देनजर लेकर, या किन सवालों के द्वारा, या किस विचारधारा के द्वारा वो नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार के द्वारा सरकार गिराना चाहते हैं, क्या है मेन मकसद। क्या 27 में वापसी के लिए अखिलेश यादव हर पूर्ण रूप से कोशिश में जुटे हैं, किसी प्रकार से केंद्र से बीजेपी की सरकार को गिराया जाए, जिससे कि 27 में यूपी में योगी से सीधा टकराया जाए और योगी की सरकार को प्रदेश से हटाकर समाजवादियों की सरकार बनाई जाए। क्या अखिलेश यादव ने सही समय पर पासा फेंका है? यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में बिहार में चुनाव हैं। वहीं नीतीश कुमार यह सोच रहे हैं या फिर असमंजस की स्थिति में हैं कि वो किसके साथ जाएं, किसके साथ जाने में अच्छा रहेगा विधानसभा चुनाव के लिए, लालू के साथ या बीजेपी के साथ। वो ये सिर्फ सोच रहे हैं, और काफ़ी समय से वो मोदी जी के दूरी भी बना रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी से नीतीश कुमार की दूरी बन रही है, क्या अखिलेश यादव के इस आह्वान पर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, या फिर ये कहें कि दिल्ली दरबारियों की कुर्सी जाने वाली है, या दिल्ली दरबारी गुजरात जाने वाले हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की बात करके उस विचारधारा को याद दिला रहे हैं, जिस विचारधारा से दोनों दल
निकले हैं ये दोनों की जो विचारधारा है। वहीं पर एक समस्या और भी सामने आ रही है कि बीजेपी अखिलेश यादव के लिए ये कह रही है कि अखिलेश यादव तो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, मगर इसके पीछे एक रीजन कहें, एक सच कहें, छुपा हुआ है। क्योंकि अखिलेश यादव उस दल के नेता हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद में और कोई नंबर 1 है तो वो अखिलेश यादव है। क्योंकि पहला नंबर बीजेपी, दूसरा कांग्रेस और तीसरे नंबर पर अखिलेश यादव हैं जो कि 37 सांसदों के नेता हैं। वहीं अखिलेश यादव ममता बनर्जी से, शरद पवार से, उद्धव ठाकरे से कहीं ऊपर हैं। इसीलिए अखिलेश यादव की किसी भी बात को या किसी बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसे बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी की तरफ से ये बयान जारी किए जा रहे हैं। ये एक टूल किट चलाई जा रही है कि अखिलेश यादव तो ऐसे ही हवा में बोल देते हैं, मगर वो लोग ये नहीं जानते कि जो व्यक्ति 37 सांसदों का नेतृत्व कर रहा है या उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है जो कि देश की इस समय तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसको इस तरीके से हल्के में लेना क्या बीजेपी को कितना भारी पड़ सकता है। वहीं पर जब अखिलेश यादव को नज़रबंद किया गया तो अखिलेश यादव ने एक बात कही कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं ये जो मौजूद हैं, कुछ तो पूजा करके आए हैं, कुछ पूजा करके नहीं आ पाए, तो उसका भी योगी आदित्यनाथ को, ये बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। यह जो शराब लगेगा जो लोग पूजा नहीं कर पाए हैं तो वो शराब बीजेपी को लगेगा। वहीं अखिलेश यादव ने ये कहा कि मैं भी पूजा करके नहीं आया हूँ, इसका जिम्मेदार भी योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी जिम्मेदार है, इसका शराब भी अखिलेश यादव ने बीजेपी को ठहराया है। क्या अखिलेश यादव इन सब चीज़ों को लेकर या जयप्रकाश नारायण को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? क्या अखिलेश यादव को कोई डर है या फिर माल्यार्पण से बीजेपी को डर सता रहा है कि तानाशाही को कोई चुनौती देगा तो जयप्रकाश नारायण के जरिए ही चुनौती दी जाएगी? क्या इन चीज़ को लेकर बीजेपी भी चिंतित है? या फिर ये कहें कि जब वहाँ इतना रुपया लगाया गया तो फिर वहाँ इस तरह का लेटर क्यों जारी करना पड़ा कि अखिलेश यादव की जान को खतरा है? अगर समाजवादी के इसी तरीके प्रोजेक्ट को ये हाल किया गया है तो फिर बीजेपी और जो बाकी के प्रोजेक्टों का पुनः ये दोबारा फीता काट के अपना क्यों बता रही है? जयप्रकाश नारायण की मूर्ति की तरह वहाँ अगर घास कूड़ा या फिर जो उनके लेटर से जो बताया गया या वह सांप बिच्छू पल रहे हैं तो बहुत काम अखिलेश यादव के हैं, उसको भी खंडर बना दे बीजेपी तो अच्छा रहेगा। उसी को क्यों खंडर बनाया रही है? फिर वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उसको बीजेपी बेच दिया है, बेच रही है। क्या है ये? राजनीति का क्या स्तर गिरता जा रहा है? क्यों इस हद तक बीजेपी गिरती जा रही है? क्यों कुछ प्रोजेक्टों को, कुछ योजनाओं को अच्छे से काम चल रहा है सिर्फ वोट बनाने के लिए, कुछ जगह राजनीति इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि वहाँ एक मूर्ति पर या मूर्ति से इतना द्वेषी भाव या इतनी जलन क्यों हो रही है? ऐसा क्या क्यों डरती है बीजेपी? क्या वास्तव में ही तानाशाही है बीजेपी? क्या चाहती है बीजेपी? या फिर विधानसभा चुनाव को लेकर या फिर यूपी के उपचुनाव को लेकर बीजेपी चिंतित है या फिर अखिलेश यादव? क्योंकि अखिलेश यादव अगर चिंतित हैं तो क्यों चिंतित हैं? क्या उन्हें इस चीज़ से लेकर चिंतित हैं कि अगर यूपी में अगर सरकार बनानी है या समाजवादी को 27 में सत्ता में वापस आना है तो उसके लिए पहले दिल्ली के दरबारियों को भगाना होगा,
दिल्ली के दरबारियों को गुजरात भेजना होगा। क्या अखिलेश यादव को डर है कि अगर दिल्ली दरबारी गुजरात नहीं जाते हैं तो क्या समाजवादी का भी सत्ता में वापसी कर पाना भी मुश्किल है या नामुमकिन होगा? या उसको मुमकिन बनाने के लिए अखिलेश यादव नीतीश कुमार के जरिए या जयप्रकाश नारायण की विचारधारा को आगे रखकर इंडिया गठबंधन में वापस लाना चाहते हैं नीतीश कुमार को? एनडीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले ले नीतीश कुमार? क्या इसीलिए अखिलेश यादव बीजेपी पर या नीतीश कुमार पर जो निशाना साध रहे हैं जयप्रकाश नारायण को आगे रखकर? क्या रणनीति है या कोई और इसके पीछे साजिश है या कोई और चाल है? क्या चाहते हैं? या फिर बीजेपी जयप्रकाश नारायण से या उनकी मूर्ति से इतना डर चुकी है क्योंकि जो लोग या जो समाजवादी नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को आपातकाल लगवा दिया या मजबूर किया या उस समय की कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया, तो क्या इस चीज़ से बीजेपी को डर है कि कहीं ना कहीं जयप्रकाश नारायण की विचारधारा अगर पनपती है तो बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है, या बीजेपी की जो विचारधारा है उसके लिए खतरा हो सकता है? जिस तरीके से 24 के चुनाव में वापसी की गई है यूपी में इंडिया गठबंधन की, क्या जयप्रकाश नारायण की विचारधारा इस तरीके से पनप सकती है कि 27 में या आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकती है? या 27 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है कि अगर विचारधारा जयप्रकाश नारायण की विचारधारा अगर पनपती है तो? जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें और साहसी पत्रकारिता के लिए हमारा साथ दें।